इस बार मेरा यही मुद्दा है। राजेश भैया जिंदाबाद, टेम्पो छाप जिंदाबाद। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और आपसे जुड़ चुके हैं सोनू कुमार। आज हम नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड के मेसौढ़ा पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ वर्तमान मुखिया सह मुखिया उम्मीदवार के प्रतिनिधित्व कर रहे रीता देवी के पति, और आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और आप किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान का क्या स्थिति है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूं जो मेरे पास आकर के दो बात करने का मौका मिला। मेरा नाम राजेश चौहान हुआ। मेरी पत्नी रीता देवी ग्राम पंचायत मसौढ़ा से मुखिया निवर्तमान में हैं और इस बार भी चुनाव मैदान में वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में आप अपने कार्यकाल में पंचायत के विभिन्न क्षेत्र में क्या विकास किए हैं? हमारे पंचायत में 14 वार्ड हैं और 14 वार्ड में मैं नल जल पेयजल का व्यवस्था किया। करीब करीब सभी वार्डों में नली गली पक्कीकरण कराने का काम किया। कुछ वैसे काम बाकी रह गए हैं जहां जगह विवादित था और ऐसे जहां जहां जगह का सॉल्यूशन मिला वो सारी 14 वार्ड में नाली गली का काम कर दिया गया है। और अगर इस बार दोबारा जनता हमको चुनती है तो उसको भी पंचायत के माध्यम से सॉल्यूशन निकाल करके विवादित जगह को भी काम कराया दिया जाएगा। इस बार आप पंचायती चुनाव के मैदान में हैं और आने वाला जो आपका 5 साल होगा, आप अगर जीत कर जनता के बीच आते हैं तो फिर आपका पंचायत क्षेत्र में विकास का क्या मुद्दा होगा? आप कौन सा विकास लेकर के पंचायत में आएंगे? देखिए, विकास का काम तो बहुत कम बचा हुआ है, मैं उसको तो पूरा करूंगा ही करूंगा, लेकिन हम अपने पंचायत में शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करूंगा। जो कि हमारे युवा लोग, हमारे भाई लोग, हमारे नौजवान लोग बेरोजगार हैं, तो कुछ मैं प्रशिक्षण का भी व्यवस्था करूंगा। कुछ ऐसे उद्योग लगाऊंगा जिसमें कि हमारे पंचायत का कम से कम युवा लोग जो बेरोजगार लोग हैं उसमें काम करें। और अपने युवा के लिए, पढ़ने लिखने वाले युवा के लिए मैं उनको शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, स्कूल पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। जो हमारे बच्चे इधर उधर खेलते हैं कूदते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, मैं स्कूल पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो हमारे निजी स्कूल में पढ़ने जाएं या हमारे सरकारी स्कूल में जाएं, तो उनको दो अंतर नहीं बुझाना चाहिए कि हाँ प्राइवेट स्कूल में क्या हो बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, सरकारी स्कूल में ख़राब क्यों हो रहा है। अगर ख़राब क्यों हो रहा है तो उस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। जैसे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है वैसे मैं अपने पंचायत के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने का प्रयास करूँगा। सभी टीचर लोग से तालमेल बनाऊंगा, सभी प्रधान बनाऊंगा। इस बार मेरा यही मुद्दा है। राजेश भैया जिंदाबाद, टेम्पो छाप जिंदाबाद। और इस बार मेरा पहला मुद्दा यही रहेगा कि मैं जैसी चुनाव अगर हमारी पत्नी जीत करके पंचायत में सेवा करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं अपने युवा साथियों को रोजगार एवं पढ़ाई का मुहैया कराने का काम करूंगा। अभी आपने बताया कि मेरा निजी स्कूल, तो सरकारी स्कूल के बाद अगर आपका निजी स्कूल है तो आप अपने पंचायत के जनता को, गरीब, असहाय, निसहाय बच्चे को आप क्या लाभ देंगे? आपसे क्या लाभान्वित हो सकेंगे वो? देखिए, जैसे कि हमारे प्राइवेट स्कूल में जितने भी पढ़ने वाले बेसहारा हैं या विकलांग हैं या जैसे भी जो असमर्थ हैं मैंने फीस वगैरह देने से, उनके लिए मैं पहले से ही लागू कर दिया हूं कि मैं फ्री ड्रेस, फ्री बुक और कोई उन पर निःशुल्क उनको पढ़ाया जाएगा। ऐसा लागू है मेरा पहले से ही। और आज भी मैं कहता हूं कि जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जो गार्जियन पढ़वाने के लिए इच्छुक हैं, उनके पास अगर पैसा नहीं है, वास्तव में वो गरीब हैं, वास्तव में उनके पास सक्षम नहीं है, तो हमारे निजी स्कूल में आकर के वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनकी पूरा परवरिश स्कूल का मैं करूँगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? आपका चुनाव चिन्ह
किस क्रम संख्या में है और आप अपने पंचायत से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत वासियों को यही अपील करता हूं कि मेरी पत्नी मुखिया पद से उम्मीदवार है। उनका चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, 4 नंबर क्रमांक संख्या 4 पे है। उन पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनावें और मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा। अभी आपने मसौढ़ा पंचायत के मुखिया पति सह समाज सेवी राजेश चौहान जी से मेरी बात करते हुए देखे हैं और वर्तमान मुखिया भी हैं और उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत विकास किए हैं और विकास का कार्य ये अभी बताए भी हैं और यहाँ की जनता भी बता रही है। साथ साथ इनके पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांव के गली बता रहा है कि यहाँ विकास का काम हुआ है। ये यह भी बता रहे हैं कि अगर इस वर्ष पंचायत चुनाव में जनता हमें दोबारा जिताकर पंचायत का ताज अगर देती है तो हम अपने पंचायत क्षेत्र के गरीब, असहाय, निसहाय, दिव्यांग बच्चियों को निजी स्कूल में शिक्षा देने का काम करेंगे। उनको ड्रेस देंगे, किताब देंगे, पढ़ाई से संबंधित सभी सामग्री देंगे और पंचायत में ज़रूरत का हर वो काम करेंगे जिससे समाज में विकास हो, समाज के लिए भलाई हो। और जितना भी इन्होंने विकास किया है उसके बाद भी अगर पंचायत में विकास का कार्य कम रह गई है तो आने वाले 5 सालों में उसे पूरा करेंगे। वाले हैं किस पंचायत के हैं? आपके पंचायत में क्या विकास हुआ है? हम कुजहा के रहने वाले हैं, मसौढ़ा ग्राम पंचायत का। और विकास नली गली और पानी पीने का भी साधन किए और बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धा पेंशन दिलवाए। और जो भी बाकी है वो अगर जीतेंगे तो जो बाकी है वो भी बनाने के लिए हमारा मुखिया कायम है। आप किस पंचायत क्षेत्र से हैं और आपके पंचायत में फिलहाल पंचायत चुनाव का स्थिति क्या है? हम मसौढ़ा पंचायत से बोल रहे हैं, जोरावर विभाग हम वासी हैं। और हमारे पंचायत में जो 30-35 साल से काम नहीं हो सका वो काम करके राजेश मुखिया दिखाए हैं। और नली गली सोलिंग जो भी यथा है और पेंशन वगैरह, राशन कार्ड सब भी देने का काम किए हैं। हद से हद ज़्यादा मैंने काम हुआ है। आप मसौढ़ा पंचायत के किस गांव के रहने वाले हैं? आपके गांव में क्या विकास हुआ है? मैं मसौढ़ा पंचायत के डोमावर गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम राम बाबू कुमार है। अभी जो वर्तमान मुखिया रीता देवी जो रही हैं, जो एक युवाओं का जोश भरने का काम की, जो हमारे पंचायती राज का 20 वर्षों से रुका हुआ विकास इन्होंने 5 साल में पूरा करने का काम किए और फिर से युवाओं का दिल जीतने का काम कर रहे हैं। अगर पब्लिक इन्हें दोबारा मौका देती है तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी गली और कोई भी नली ऐसा जहां कच्चा नज़र पड़ेगा। हमारे गांव में करीब सभी गली नली का पक्कीकरण होने का काम किया है। पंचायत से हैं और आपकी पंचायत में कितना विकास हुआ है और आप क्या विकास चाहते हैं अपने पंचायत में? हम मसौढ़ा पंचायत के हैं, छिलका पर रहने वाले हैं। मेरा नाम राजेंद्र चौहान हुआ। जो मुखिया कोई नहीं कर पाया वो हमारे मर पाया वो
पक्की और कच्ची काम सब करके दिखाए हैं। कोरोना काल में हम लोग का हमेशा दुख सुख में साथ दिए हैं, जो कि कोई मुखिया देखने नहीं आता है। हर घर में ऐसा नहीं सोचे कि हमारे मने कोरोना काल में नहीं जाएंगे, सबको जगह जा कर के बताए और साथ दिए और सब जगह विकास किए। ऐसा कोई नहीं है कि कोई गांव नहीं छूटा कि कोई गांव में विकास ऐसा नहीं हुआ है। अगला 5 वर्षों में अगर आप मुखिया जी को वोट दे करके जिताते हैं तो अगले 5 वर्षों में आप इनसे क्या उम्मीद रखे हुए हैं? इससे तो बहुत उम्मीद रखे हुए हैं कि जो चीज़ बाकी है वह चीज़ इनसे पूरा करवाएंगे और कहे हैं भी कि पूरा करेंगे। जो चीज़ हमारे गांव में जहां नली अगर जो छूट गई है थोड़ा बहुत उसको पूरा करेंगे और जो चीज़ का मैंने जहां सोलिंग नहीं हुआ वहां पहुंचाएंगे। पूरा उम्मीद ही रखे हुए हैं और हम लोग पूरा भरोसा है कि मैंने इन्हीं को जिताना है, रीता देवी को फिर से मुखिया बनाना है। आप पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास देखे हैं? आगे आपकी पंचायत में क्या विकास होना है? और पंचायत में जितना भी गांव है, किस किस गांव में विकास अभी नहीं हुआ है? मैं त्रिस्तरीय पंचायत जब से कायम हुआ है उस समय से मैं परमानेंट अभी वार्ड सदस्य हूँ। हमने 3 मुखिया 4 मुखिया तक के देख चुका हूँ। अभी तक जो फर्स्ट मुखिया हमारे हुए उनके समय में कहीं कुछ नहीं हुआ, दूसरे मुखिया में कुछ नहीं हुआ, तीसरे मुखिया में कुछ नहीं हुआ। और ये जो प्रत्येक गांव हमने दौरा किया, मुखिया जी के साथ हमने जो देखा, जिस गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, हॉस्पिटल कंधे पर टांग के महिलाओं को ले जाता था, लेकिन आज मुखिया जी का जो देन है कि हर वर्ग के लोग आज इनके साथ जुड़े हुए हैं। और आगे जो हम लोग सोच रहे हैं, अबर कि हम लोग जो इस मुखिया जी के साथ मुखिया जी को जिताने का जो काम करेंगे, आज हमारे ये जो ग्राम डोमावर मेरा घर हुआ, उस गांव में आप कभी भी चले जाइएगा तो जहां कोई नहीं जा पाता था वहां से देखिएगा कि मुखिया जी का क्या देन है कि सारे गांव के लोग आज मैं हो गए हैं, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ही मुखिया होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से काम करे। और हम लोग आगे अब सोच रहे हैं कि इस पंचायत में हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे इस क्षेत्र में जो हम लोग हैं, ये पिछड़ा क्षेत्र हम लोग हैं और इधर हम लोग के पास वैसा समस्या नहीं, चाहे नवादा जाते हैं या नारदीगंज जाते हैं, लोकल हम लोग को वैसे वैसे डॉक्टर को व्यवस्था करना है। मुखिया जी से हम लोग बैठ के काम करने की बात किए हैं कि वह पैसा हॉस्पिटल बनाया जाए, अपने स्तर से न हो तो एक नर्सिंग होम खोला जाए जो कि गरीब गुरबों की सहायता हो। और मुखिया जी ने बात को प्रस्ताव में रखे हैं। और इस 20 वर्ष में हम पंचायती राज को हमने देखा है क्या कुकर्म होता था पंचायत में। पंचायत के नाम से अगले दबंग मुखिया होते थे। इसी पंचायत के हमारे क्षेत्र के ही एक चेयरमैन बन गए। हम लोग को लगा कि अब तो हमारा क्षेत्र जगमग हो जाएगा, लेकिन आज तक वैसा कहीं नहीं देखे। जब हम लोगों ने इनके साथ जुड़ा और काम कार्य को देखें, प्रत्येक गांव में हमने देखा, ग्राम जोड़ावर भी था, इसी जगह हमारा गांव था एक छोटा सा मसौड़ा के बगल में, पंचायत के बगल में। उस गांव में किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। आज मुखिया जी ने पंचायत सरकार भवन बनाने का काम उसी गांव में किए, निस्वार्थ भाव से। अगर मुखिया जी के पास स्वार्थ होता तो वो कहते कि हमारे गांव में ही बनना चाहिए। कुछ वैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम अपने जगह पर बनावेंगे, यहीं बनावेंगे। तो मुखिया जी के पास ये नहीं है, भेदभाव नहीं है। उसी इस क्षेत्र की जनता, हम लोग हर वर्ग के लोग हैं और हर वर्ग के लोग इस बार भी उम्मीद के साथ हम लोग चल रहे हैं कि मुखिया जी अब जो भी काम बचा हुआ है, छुटा हुआ है, उसको निस्वार्थ भाव से करना है, गरीबों के साथ चलना है। रही 2 माह हम लोग को जी इधर 2 साल में जो डिस्टर्ब हुआ कोरोना काल में, तो काम बाकी रहने का वही अथी हो गया, वही कारण रहा। तो उस काम को हम लोग थोड़ा सा मौका मिला, पुनः तेज गति से उसको हम लोग ने करके दिखाया। उसके बाद हमारे अब जो भी है, अब छूटा हुआ काम वही जो बताया कि हम लोग को ये व्यवस्था करवाना है। तो मुखिया जी से ही उम्मीद रखते हैं कि आप जो इस क्षेत्र के जनता को दुख तकलीफ में जो देखने के काम करेंगे, उससे हर वर्ग को फायदा होगा। आइए इधर आइए। आप युवा हैं और अपने पंचायत में युवाओं के लिए
अपने पंचायत के मुखिया जी से क्या उम्मीद किए हुए हैं? आपका युवा वर्ग मुखिया जी से क्या चाहते हैं? मुखिया जी हम लोग को सब पूरा किए हैं 5 साल में, जो 20 साल में कोई नहीं किया था। आज मेरा गांव में आज सब कुछ है, लाइन भी कर दिए, ही लाइन लाए, नाली सोलिंग किए, नल जल किए, जितना किए सब कुछ यही किए। 20 साल में इतना मेरा गांव में कीचड़ रहता था, जाने लायक नहीं मेरा गांव था। आज देखिए नाली सोलिंग पक्कीकरण सब करवाए, सब कुछ युवा लोग सब इनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। जूम करके है। बढ़िया बढ़िया प्रत्याशी है सर। ना यार वो गजा पता है उसके होने से। जब जागती है तो अधिकार मांगती है, नारी जब जागती है तो अधिकार मांगती है। दिल से पुकार लो तो प्यार बांटती है। माँ बहन पत्नी बनकर समाज संवारती है और बुराई के दानव को दुर्गा बन संहारती है, दुर्गा बन संहारती है। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।